सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा पुण्य क्या है। मित्रों, कभी कभी लगता है कि अच्छे कार्य करते रहने से उसका फल अच्छा नहीं मिलता और भगवान सारे दुख हमारी ही झोली में डाल देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी जब कोई पुण्य कार्य करें तो उसको ईश्वर पर समर्पित कर दें और मन में किसी भी तरह का भाव ना रखें। इस संसार में सब कुछ अंतवंत है। पाप और पुण्य दोनों इस संसार से संबंधित हैं। इसलिए पाप और पुण्य भी अंतवंत है। पुण्य सुख दे करके और पाप दुख दे करके अंत को प्राप्त होता है। लेकिन पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर है। वो अंतर ये है कि पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते तो उस फल को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जो भी हम सत्कर्म करते हैं अंत में प्रभु को समर्पित कर देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या भगवान स्वीकार करते हैं? हाँ, वो निश्चित स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में अर्जुन से कहा कि हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, पवित्र यज्ञाग्नि में जो आहुति डालते हो, जो भी दान डालते हो, जो भी तपस्या करते हो, वो सब मुझे अर्पित करते हुए करो। मित्रों, इसलिए जो भी कर्म करें भगवान को समर्पित करने के भाव से करें। हम संकल्प भी करते हैं तो भी प्रारंभ में 3 बार विष्णु 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 कहते हैं। इसका अर्थ है कि मैं जो भी कर्म करता हूँ उसमें यानी व्यापक चेतना है, उसमें समष्टि के कल्याण की बात है। इस प्रकार हम जो भी पुण्य कर्म करेंगे ईश्वर को साथ रख कर के समष्टि के कल्याण की भावना से करेंगे और उसे ईश्वर को समर्पित भी कर देंगे, ताकि उस पुण्य का भी अभिमान ना हो। मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की। बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छूटने का आदमी को मन भी करता है, लेकिन सोने की जंजीर से जो बंधा हुआ हो उसको ये बंधन प्यारा लगने लगता है। उसमें उसको धन नजर आता है, उससे छूटने का मन नहीं करता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पुण्य कर्म मुझे समर्पित कर दे, मुझे अर्पण कर दे, नहीं तो उसके बंधन में बंधेगा। लेकिन जहाँ तक पाप कर्म की बात है तो कहा गया है कि उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। यानी हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि हम अपने पुण्यों को भगवान को समर्पित कर सकते हैं, लेकिन पाप भगवान नहीं लेते। पापों का फल तो स्वयं को ही भोगना पड़ता है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए आज हम कुछ नया सीखते हैं। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे तो माता पार्वती भगवान शिव के पास जाती हैं और कहती हैं, प्रभु, आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा पुण्य क्या है। फिर माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुनना, फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें शीघ्र मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है। देखो, एक बार चंद्रवंश में नंद नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए जो पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम धर्मगुप्त था। फिर नंद ने राज्य की सुरक्षा का जिम्मा अपने बेटे को दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अपने पिता के वन चले जाने के कारण धर्मगुप्त ने राजपाट संभाल लिया। वह पृथ्वी का पालन करने लगा। वह धर्मों का ज्ञाता और नीतियों का पालन करने वाला था। समय धीरे धीरे गुजरता गया। राजा धर्मगुप्त ने अनेक प्रकार के यज्ञ किए। इंद्र समेत अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उसने कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान कराए। ब्राह्मणों को दान में कई क्षेत्र और धन दिया। उनके शासन काल में सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। उनके राज्य में चोरी नहीं होती थी।
अब एक दिन राजा धर्मगुप्त घोड़े पर सवार होकर के वन में जा रहे थे। वन में चलते चलते रात हो गई। तब राजा ने वन में एक स्थान पर संध्या वंदना की और वेद माता गायत्री के मंत्रों का जाप किया। फिर रात के अंधेरे में शेर, बाघ और जंगली जानवरों के भय से वो एक पेड़ पर बैठ गए। तभी उस पेड़ के पास में एक रीछ आ गया। वह एक शेर के डर से वहाँ पर आया था। वो शेर उस रीछ का पीछा कर रहा था। उसके डर से वो रीछ पेड़ पर चढ़ गया और उसी समय पर उस रीछ ने पेड़ पर बैठे हुए राजा धर्मगुप्त को देखा। तो उन्हें देख करके रीछ बोला, महाराज आप मुझसे बिल्कुल भी ना डरें, हम दोनों रात भर यहीं रहेंगे, क्योंकि नीचे एक शेर मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। आप आधी रात तक सो जाओ, मैं आपकी रक्षा करता रहूँगा। उसके बाद में जब मैं सो जाऊँ तो आप मेरी रक्षा करना। इस प्रकार दोनों की रात्रि शांति से और सुकून से कट जाएगी। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार रीछ की बात सुनकर के धर्मगुप्त सो गए। तब शेर ने रीछ से कहा कि राजा सो गया है, तुम उसे नीचे गिरा दो। तब रीछ ने कहा, तुम धर्म को नहीं जानते हो। विश्वासघात करने वाले को संसार में बहुत ही कष्ट भोगना पड़ता है। अब रीछ जोता शेर से कहता है कि विद्वान कहते हैं कि दोस्तों से द्रोह करने वाले लोगों का पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता। इस पृथ्वी पर मेरू पर्वत का भार इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि जो लोग विश्वासघाती होते हैं उनका भार इस पृथ्वी पर सबसे अधिक होता है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार रीछ की बात सुनकर के शेर चुप हो गया। उसी समय धर्मगुप्त जगे और रीछ सो गया। तब शेर ने राजा से कहा कि रीछ को नीचे गिरा दो। फिर तो राजा ने शेर की बात मान कर के उस रीछ को पेड़ से नीचे गिरा दिया, लेकिन वो रीछ जोता नीचे नहीं गिरा और वो पेड़ की डाली पकड़ कर के एकदम लटक गया। और तुरंत ही क्रोधित होकर के धर्मगुप्त राजा से बोला, मैं एक इच्छाधारी ध्यान काष्ठ मुनि हूँ। मेरा जन्म भृगुवंश में हुआ है। मैंने अपना भेष बदल कर के रीछ का रूप धारण किया था। मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, फिर तुमने सोते समय मुझे पेड़ से नीचे गिराने की कोशिश क्यों की? फिर इस प्रकार रीछ के रूप में भेष बदलकर बैठे हुए जो मुनि ध्यान काष्ठ थे, उन्होंने उस राजा धर्मगुप्त को श्राप दे दिया और कहा कि तुम जल्द ही पागल होकर के इस पृथ्वी पर भ्रमण करोगे। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस तरह से राजा धर्मगुप्त को विश्वासघात का दंड मिला। और जब राजा धर्मगुप्त ने विश्वासघात का दंड भोगा तो केवल एक ही बात कही कि इस संसार में सबसे बड़ा पाप है तो वो है विश्वासघात। कभी भी दूसरों के साथ में विश्वासघात नहीं करना चाहिए। जो लोग दूसरों के साथ में विश्वासघात करते हैं उनको हमेशा ऐसा ही दंड भोगना पड़ता है। अब मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती ने जब भगवान शिव के द्वारा इस कहानी को सुना तो वो समझ गईं कि इस संसार में सबसे बड़ा पाप जो है वो विश्वासघात होता है। कभी भी किसी को किसी के साथ में विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। किसी आश्रम में एक साधु रहता था। काफ़ी सालों से वो इसी आश्रम में रह रहा था। अब वो काफ़ी वृद्ध हो चला था और अपनी मृत्यु को वो निकट महसूस कर रहा था, लेकिन संतुष्ट था कि 30 साल से उसने प्रभु का सुमिरन किया है। उसके खाते में ढेर सारा पुण्य जमा है, इसलिए उसको मोक्ष मिलना तो निश्चित है। फिर एक दिन उस साधु के ख्यालों में एक स्त्री आती है और उस साधु से कहती है कि अपने एक दिन के पुण्य मुझे दे दो
और मेरे एक दिन के पाप तुम वरण कर लो। और इतना कहकर के वो स्त्री वहाँ से गायब हो जाती है। अब साधु उस स्त्री की बातों से बहुत ही बेचैन होता है कि इतने बरस तो स्त्री ख्याल में नहीं आई। अब जब अंत नज़दीक है तो स्त्री ख्याल में आने लगी। फिर उसने अपने ख्याल को झटक दिया और प्रभु के सुमिरन में बैठ गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, स्त्री फिर से साधु के ख्यालों में आई और फिर उससे कहने लगी कि एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरा एक दिन का पाप तुम ले लो। तो इस बार साधु ने स्त्री को पहचानने की कोशिश की, लेकिन स्त्री का चेहरा बहुत ही धुंधला था, साधु से पहचाना नहीं गया। साधु अब चिंतित होने लगा कि एक दिन का पुण्य लेकर के ये स्त्री क्या करेगी। हो ना हो ये स्त्री कष्ट में है, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि आपके पुण्य ही आपकी असल पूंजी है, ये किसी को कभी मत देना। इन पुण्यों की कमाई बहुत ही मुश्किल से होती है और यदि ये किसी को दे दिए तो फिर मोक्ष संभव नहीं है। अब वो साधु मन ही मन में सोचता है कि मुझे मोक्ष से हटाने की कोई साजिश है। ये स्त्री बार बार मेरे ख्यालों में इसलिए आती है कि ये नहीं चाहती कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो और इसी वजह से ये मुझे अपना पाप दे करके और मुझसे एक दिन का पुण्य लेना चाहती है। अब तो इस प्रकार वो साधु चिंतित होकर के अपने गुरु के पास जाता है और गुरु को सारी बात बताता है। फिर गुरु उस साधु को डांटते हैं और कहते हैं कि मेरी शिक्षा का कोई असर तुम पर नहीं पड़ा, पुण्य किसी को नहीं देने होते हैं, ये आपकी असली कमाई है। फिर साधु ने गुरुजी को सत्य वचन कहा और फिर से प्रभु के सुमिरन में बैठ गया। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वो स्त्री फिर से साधु के ख्यालों में आ गई और कहने लगी, तुम्हारा गुरु अपूर्ण है, इसे ज्ञान नहीं है, तुम तो आसक्ति छोड़ने का दम भरते हो। अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ कर के तुम इस अभिमान में हो कि तुमने आसक्ति छोड़ दी है। तुमने और तुम्हारे गुरु ने तो आसक्ति को और जोर से पकड़ लिया है। अब तो इस प्रकार उस स्त्री की बातों को सुनकर के वो साधु बहुत परेशान होने लगा। वो फिर से गुरु के पास गया और उस स्त्री की सारी बात बताई और कहा, वो स्त्री कह रही थी कि तुमने अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया और भगवान का भजन करने लगे और तुम इस अभिमान में जी रहे हो कि तुमने सारी आसक्ति छोड़ दी है। अरे तुम तो किसी ज़रूरतमंद की मदद भी नहीं कर सकते हो, तो क्या कर पाओगे। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब गुरु ने साधु को डांटते हुए फिर कहा, तुम नहीं जानते हो, वो स्त्री बहुत चालाक है, वो गुरु पर संदेह करवा करके वो तुम्हें पाप में धकेलना चाहती है और इसीलिए तुम्हारा एक दिन का पुण्य लेकर के अपना पाप देना चाहती है। अब आखिरकार वो साधु अपने गुरु की बात क्यों नहीं माने, उसे अपने गुरु की बात माननी पड़ी। अब साधु जाए तो कहाँ जाए और वो इस प्रकार वापस कुटिया में लौट आया और फिर से प्रभु के सुमिरन में बैठ गया। अब रात्रि का समय हुआ तो वो स्त्री फिर से ख्यालों में आ गई और उससे कहने लगी कि इतने साल तक आध्यात्म में रह कर के तुम गुलाम भी बन गए हो, तुम बिना गुरु के पूछे कोई कार्य नहीं कर सकते हो। इतने साल के अध्ययन के बाद भी तुम्हारा मन स्वतंत्र नहीं हुआ, तुम स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हो, गुरु के सीमित ज्ञान में उलझकर रह गए हो। मैं तुमसे फिर भी कहती हूँ, मुझे एक दिन का पुण्य दे दो और मेरा एक दिन का पाप ले लो। मुझे किसी को मोक्ष दिलवाना है, यही प्रभु की इच्छा है। फिर तो उस स्त्री की बात को सुनकर के साधु को अपनी अल्पज्ञता पर बहुत ही गिलानी हुई। अब साधु मन में सोचने लगा कि गुरु कहते हैं कि पुण्य किसी को मत दो और धर्म कहता है कि ज़रूरतमंद की मदद करो। मैं तो बहुत बुरा फंस गया।
मैं करूं तो क्या करूं, गुरु भी कोई रास्ता नहीं बता रहे। और इधर ये कोई एक स्त्री है जो किसी को मोक्ष दिलवाना चाहती है, जिसके कारण मुझे अपना एक दिन का पाप दे करके मुझसे एक दिन का पुण्य लेना चाहती है। अब मैं किसकी बात मानूं, गुरु की बात मानूं या धर्म का पालन करूं जो ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर उस साधु को एक उपाय सूझा और मन में सोचने लगा कि जब कोई राह दिखाई ना दे तो प्रभु से तार जोड़ना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए, वो ही कोई रास्ता दिखा सकते हैं। और इस प्रकार से वो साधु प्रभु का ध्यान लगाने लगा। उसी समय पर आकाशवाणी हुई और बाड़ी ने पूछा, बताओ तुम क्या चाहते हो। तो वो साधु कहने लगा, मैं क्या करूं, मैं गुरु की बात मानूं या फिर धर्म का पालन करूं। तो बाड़ी ने कहा, पहले तो तुम ये बताओ कि तुम कौन से पुण्य पर इतरा रहे हो, तुम्हारे पास में कौन से पुण्य जमा हैं। तो साधु कहने लगा, मैंने 30 साल तक प्रभु का सुमिरन किया है, 30 सालों तक मैंने भिक्षा करके ही पेट भरा है, कभी कुछ भी धन संचय नहीं किया और त्याग को ही अपना जीवन माना है। यहाँ तक कि मैंने अपने बूढ़े माँ बाप को भी त्याग दिया। फिर तो बाड़ी ने कहा, तुमने 30 बरस कोई उपयोगी काम नहीं किया, कोई रचनात्मक काम नहीं किया, दूसरों का कमाया और बनाया हुआ ही हमेशा खाया है, जो भिक्षा के रूप में प्राप्त करते थे। तुम समझते हो कि 30 वर्षों में तुमने बहुत सारे पुण्य एकत्रित कर लिए हैं, तो तुम्हारा ऐसा समझना पूरी तरह से व्यर्थ है। तुम्हारे खाते में शून्य पुण्य है, किसी भी प्रकार का कोई भी तुमने पुण्य जमा नहीं किया है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो बाणी की बात सुनकर के वो साधु हैरान हो गया, बहुत ही सदमे में आ गया। लेकिन हिम्मत करके उसने प्रभु से पूछा, यदि मेरे खाते में पुण्य नहीं है तो फिर वो स्त्री कौन है जो मुझसे पुण्य मांगने के लिए रोज मेरे ख्यालों में आती है। तो प्रभु ने कहा, क्या तुम जानते हो कि वो स्त्री कौन है। तो साधु ने कहा, नहीं जानता, लेकिन जानना चाहता हूँ। तो बाणी कहने लगी, वो तुम्हारी बूढ़ी माँ है, तुम जिसे पाप का संसार कहकर के छोड़ आए थे। तुम जानते हो कि वो आज क्या करती है। फिर तो साधु की आंखें फटने लगीं। उसने कहा, नहीं प्रभु, मैं अपनी बूढ़ी माँ के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं तो बस उनको छोड़ करके चुपचाप चला आया था। तो प्रभु ने कहा, सुनो, जब तुम घर से चुपचाप निकल आए थे तो तुम्हारी बूढ़ी माँ कई दिन तुम्हारे इंतजार में रोई थी। फिर एक दिन घर में जो संचय किया हुआ धन था वो जब खत्म हो गया, कोई कमाने वाला नहीं रहा, पेट भूख से व्याकुल होने लगा। फिर उस तड़पती हुई भूख ने तुम्हारी बूढ़ी माँ को गम पोंछ डालने के लिए विवश कर दिया और फिर तुम्हारी बूढ़ी माँ ने अपने आंसू पोंछ लिए और नौकरी के लिए जगह जगह घूमती भटकती रही। वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तुम तो उसे बीच रास्ते में छोड़ करके चले आए थे, उसे काम भी नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने एक कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। वो हर रोज़ खुद को बीमारी से बचाती थी और उन लोगों की सेवा करती थी जिन लोगों को उनके बच्चे त्याग जाते हैं और कुष्ठ आश्रम में छोड़ जाते हैं। और आज तुम्हारी वही बूढ़ी माँ उस कुष्ठ आश्रम में उन बीमार लोगों की सेवा करती है और खुद को भी पापिन कहती है, क्योंकि उसके मन में हमेशा यही चलता रहता है कि शायद मैंने कोई पाप किया होगा जिसकी वजह से मेरा बेटा मुझे इस राह पर छोड़ करके चला गया। अब प्रभु ने आगे कहा, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारे ख्यालों में रोज क्यों आती है और तुमसे एक दिन का पुण्य क्यों मांगती है। तो साधु कहने लगा, हाँ प्रभु, मुझे जरूर बताओ। तो प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी बूढ़ी माँ को ये आभास होने लगा है कि उसका बेटा मरने वाला है
और वो यही चाहती है कि उसके बेटे को यानी तुम्हें मोक्ष मिले, जिसके लिए उसने अपने बूढ़े माँ बाप को त्याग दिया। और इसी वजह से तुम्हारी बूढ़ी माँ ने रोजाना प्रभु से यही अर्जी लगाई है कि प्रभु मुझ पापिन की जिंदगी यदि किसी काम आ सके तो ले लो, लेकिन मेरे बेटे को मोक्ष जरूर देना। और इस प्रकार तुम्हारी बूढ़ी माँ की विनती सुनकर के एक दिन मैंने तुम्हारी बूढ़ी माँ से कहा कि यदि तुम अपने बेटे का मोक्ष चाहती हो तो अपने जीवन की कमाई का एक दिन अपने बेटे को दे दो। फिर तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा कि मेरे खाते में प्रभु पुण्य कहाँ, होते तो मैं एक पल ना लगाती और सारे पुण्य अपने बेटे को अर्पण कर देती। फिर भी मैंने तुम्हारी माँ से अंत में यही कहा कि बस तुम अपने एक दिन की कमाई अपने बेटे को दे दो, तुम्हारे बेटे का मोक्ष हो जाएगा। और फिर इस प्रकार तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारे ख्यालों में आकर के तुमसे एक दिन का पुण्य मांगती थी और वो तुम्हें अपना एक दिन का पाप देना चाहती थी। ये मैं जानता हूँ कि तुम्हारे खाते में कितने पाप हैं और तुम्हारी माँ के खाते में कितने पुण्य हैं, पर तुम्हारी माँ नहीं जानती। वो तो यही जानती है कि उसके खाते में पाप हैं और तुम्हारे खाते में पुण्य हैं। चूँकि मैंने उससे कहा कि तुम यदि अपने बेटे का मोक्ष चाहती हो तो अपने एक दिन की कमाई अपने बेटे को दे दो और उसकी कमाई एक दिन की तुम स्वयं ले लो। और इस प्रकार तुम्हारी माँ यही समझती है कि यदि मैं अपने बेटे को एक दिन का पाप दे दूंगी और उसका एक दिन का पुण्य ले लूँगी तो मेरे बेटे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और इसीलिए वो रोजाना तुम्हारे पास ख्यालों में आकर के अपना एक दिन का पाप देना चाहती है और तुम्हारा एक दिन का पुण्य लेना चाहती है। अब इस प्रकार प्रभु साधु से कहते हैं कि वो औरत अपने पुण्य तुम्हें दे रही थी और तुम ना जाने कौन से हिसाब किताब में पड़ गए। पहले तुम अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर धोखा देकर चले आए, उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बने, तुमने उनकी सेवा नहीं की। जिन माता पिता ने तुम्हें इतना बड़ा शरीर दिया तुम उनको ठुकरा कर चले आए, तुम उनके बुढ़ापे की लाठी नहीं बने। और जब तुम साधु बने तो तुम साधु भी ठीक से नहीं बन पाए। तुमने घर से निकलने के बाद में कभी ये सोचा कि तुम्हारे बिना तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की हालत क्या होगी, वो अपने जीवन का गुजारा कैसे करते होंगे। और तुम बात पुण्यों की करते हो कि तुमने 30 साल में बहुत सारे पुण्य इकट्ठे कर लिए। उधर देखो तुम्हारे आने के बाद में तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई और तुम्हारी माँ कुष्ठ आश्रम में जाकर के अपना जीवन गुजारा करने लगी। और वो आज भी बेचैन है कि तुम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हारी माँ यही चाहती है कि मेरे बेटे को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो। तुम्हारी माँ को भी कुष्ठ रोग है, वो खुद भी मृत्यु शैया पर है, लेकिन तुम्हारे लिए मोक्ष की चाह कर रही है। तुम सिर्फ अपने मोक्ष के लिए फ्री की रोटी तोड़ करके 30 वर्ष से हिसाब किताब में पड़े हो और उधर तुम्हारी माँ कुष्ठ रोग से ग्रसित होने पर भी तुम्हारे लिए मोक्ष प्राप्ति की कामना कर रही है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार प्रभु की बात सुनकर के उस साधु के बदन पर पसीने की बूंदें बहने लगीं, सांस तेज होने लगी। उसने ऊंची आवाज में चीख लगाई, मेरी माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर देना, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। और फिर वो साधु हड़बड़ाकर उठ बैठा और उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसने बाहर झांककर देखा, सुबह होने को थी। उसने जल्दी ही अपना झोला बांधा और गुरुजी के सामने खड़ा हो गया। फिर उसके गुरुजी ने कहा, आज इतनी जल्दी भिक्षा पर क्यों जा रहे हो? तो साधु ने जवाब दिया, गुरुजी भिक्षा के लिए नहीं, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो गुरुजी बोले, अब घर क्या करने जा रहे हो? तो साधु बोला, धर्म सीखने के लिए जा रहा हूँ। आज मुझे समझ में आ गया है कि इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है। इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य है अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, अपने माँ बाप के चरणों की सेवा करना, उनका बुढ़ापे में सहारा बनना।
मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव के द्वारा कहानी सुनकर के माता पार्वती को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया कि इस संसार में सबसे बड़ा पाप है किसी के साथ में विश्वासघात करना, और सबसे बड़ा पुण्य है माँ बाप के चरणों की सेवा करना, उनके बुढ़ापे में उनके साथ रहना, बुढ़ापे में उनकी सेवा करना। क्योंकि विद्वान भी कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो, कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, बस किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो ही सबसे बड़ा है। तो मित्रों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और कभी भी किसी के साथ में विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान भोलेनाथ के लिए एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में लिख कर के अवश्य बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।